बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। और मैं हूँ इकरार आस। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काविशें रंग ले आई। बेरूत से 318 पाकिस्तानी चार्टर्ड तैयारी के जरिए पाकिस्तान पहुँच गए। पाकिस्तान के सफीर ने पाकिस्तानी शहरियों को रुखसत किया। वज़ीर आज़म शाम में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला के लिए रोज़ाना जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद करते रहे। लेबनान के वज़ीर आज़म के साथ भी बातचीत की। वतन वापस पहुँचने पर वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल समेत दीगर हुक्काम ने पाकिस्तानी शहरियों का इस्तकबाल किया। शाम में फंसे 318 पाकिस्तानियों को लेकर खुसूसी तैयारा इस्लामाबाद पहुंच गया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा, शाम की ताज़ा सूरत हाल के पेश नज़र ज़ायरीन वहाँ फंस गए थे। वज़ीर आज़म ने लबनानी हममनसब से रब्ता करके पाकिस्तानियों की वापसी की राह हमवार की। कोई भी पाकिस्तानी दुनिया में मुश्किल का शिकार होगा तो हुकूमत उसके साथ खड़ी होगी। शाम की जो नई सूरत हाल पैदा हुई, जिसमें वहाँ के हालात के पेश नज़र पाकिस्तानी ज़ायरीन और दीगर जो हमारे हम वतन थे वो महसूर हो गए, तो उसी वक्त वज़ीर आज़म ने हदायत की कि उन पाकिस्तानियों को बहिफाजत वापस वतन लाने के लिए इक़दामात किए जाएं। वज़ीर आज़म ने ख़ुद लबनान के वज़ीर आज़म से रब्ता किया। वज़ीर आज़म की हदायत पर NDMA जो कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसने फौरी तौर पे जहाज़ का बंदोबस्त किया और हमें खुशी है कि आप बहिफाजत वतन वापस आए हैं। वज़ीर आज़म का ये कदम सिर्फ आपके लिए सफरी सहूलत पैदा करने का कदम नहीं था, ये कदम दरअसल एक पैगाम था कि कोई भी पाकिस्तानी अगर दुनिया में मुश्किल में गिरफ्तार होगा तो वो तन्हा नहीं है, उसके पीछे उसका वतन और उसकी हुकूमत खड़ी है। और आज अल्लाह का शुक्र है कि आप सब बहिफाजत वतन वापस आए हैं। पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी यकीनी बनाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतल्लिका हुकाम को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म का लबनान के वज़ीर आज़म नजीब मिकाती से भी इजहार तशक्कुर। मुतल्लिका हुकाम को मज़ीद पाकिस्तानियों के इनखला के लिए इक़दाम जारी रखने की हिदायत। कहा, पाकिस्तान में बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम जारी रखेंगे। बात करेंगे मौसम की। सर्द हवाएं चल पड़ी, चोटियां सफेदी में छुप गई। वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। आज़ाद कश्मीर की वादी लिपा में आसमान से गिरती बर्फ से नज़ारे हसीन हो गए। सवात और गिलगित बल्तिस्तान की वादियों में भी सफ़ेद मोतियों की बरसात। सबसे ज़्यादा सर्दी वादी लिहा में -10 रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान के शुमाली और वस्ती इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता जमात से गिर गया। कोयटा -4, ज़ियारत -6, कल्लात का पारा -5 रिकॉर्ड। लाहौर में बढ़ती सर्दी से एयर क्वालिटी इंडेक्स का जोर टूट गया। शहर का AQI 199 रिकॉर्ड। दूसरी जानिब शहर का पारा 6 डिग्री तक गिर गया। सर्द हवाओं का राज है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे सुलेमान सिद्दीक। लाहौर शहर के मौसम की बात करें तो लाहौर में सर्दी के बढ़ते ही फ़ज़ाई आलूदगी का जोर टूट गया है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त 199 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है और दुनिया भर के लुदातरीन शहरों की फहरिस्त में शहर लाहौर इस वक्त चौथे नंबर पर मौजूद है। साथ ही दर्जा हरारत की बात करें तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त 6 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 21 और कम से कम 6 रिकॉर्ड किया जाएगा। सुबह के औकात लाहौर में सर्द हवाओं का राज जो है वो बरकरार है। 10 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से सर्दी का एहसास जो है वो मज़ीद बढ़ गया है। नमी जो है वो 70% रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि महकमे मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर का मौसम जो है वो खुश्क और सर्द रहेगा। बारिश का इम्कान नहीं, बल्कि महकमे मौसमियात का ये भी कहना है कि आइंदा आने वाले हफ्ते के दौरान सर्दी की लहर में जो है वो मज़ीद इजाफा देखने को नजर आएगा। जी, हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात से पहले ही फरीकैन ने मुख्तलिफ शराइत आयद कर दी। सख्त बयानबाजी मफावत की राह में रुकावट बन गई। असद कैसर का कहना है सिविल नाफरमानी की तहरीक का फैसला बरकरार है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हमारा मुतालबा कैदियों की रिहाई के साथ 9 मई और 24 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का क़याम है।
पीपी रहनुमा नबील गबोल बोले 9 मई वालों के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात की बाज़गश्त, मगर फरीकैन अपनी सियासी पोजीशंस पर कायम। तुंदो तेज बयानात का सिलसिला मुफाहमत की राह में रुकावट बन गया। पीटीआई के रहनुमा असद कैसर ने बातचीत पर रजामंदी तो जाहिर की, लेकिन ये भी कह दिया कि हमारा मैंडेट छीना गया है, सिविल नाफरमानी की काल से पीछे नहीं हटेंगे। मौक़िफ़ दे दिया है और अभी हुकूमत को देखते हैं कि वो क्या सोचती है और किस तरह करती है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि हमने तो बातचीत के लिए कमेटी भी बना दी, लेकिन पहले हमारे कैदी रिहा करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जब कमेटी को एम्पावर किया, पहले भी हमारी कमेटी थी, एम्पावर्ड थी, अभी भी उन्होंने कहा है कि जी इस माहौल में मेरा ख्याल है अभी हुकूमत को और इन लोगों को भी रियलाइजेशन हो रही है। उधर पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल का कहना है कि अब पीटीआई किसी भी हाल में मुज़ाकरात चाहती है। हम 26 नवंबर वालों के साथ सब बैठने के लिए तैयार हैं, मगर 9 मई वालों से बात नहीं होगी। असेंबली के अंदर जिसमें सलमान अकरम भी है, बैरिस्टर गौर भी है और भी लोग हैं, अली है, तो मैं समझता हूँ उनके साथ बैठने के लिए सब तैयार है और जो 9 मई वाले हैं उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, जो 26 नवंबर वाले हैं उनके साथ बैठने के लिए। पीटीआई रहनुमाओं की गुज़श्ता रोज स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात भी हुई थी, जिसके बाद बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का इम्कान जाहिर किया गया था। 24 घंटे गुजरने के बावजूद फरीकैन के दरमियान अब तक कोई मस्बत पेशरफ्त नहीं हो सकी है। सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाकर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पीटीआई मुज़ाकरात करना चाहती है तो 100 बिस्मिल्लाह, हम तैयार हैं। हमने मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं किए। आप पुराना तरीक़ेकार तर्क कर दें। हुकूमती सेनेटर इरफान सदीकी का मशवरा। सेनेट पे इज़हार ख्याल करते हुए कहा, क्या पुरअमन एहतजाज मारो मर जाओ और अल जहाद के नारों से शुरू होता है? क्या पुरअमन एहतजाज का आगाज़ हथियार डंडे साथ लाकर होता है? तहरीक इंसाफ से अभी कोई बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। बर्फ़ पिघलने की बातें हम आप सब सुन रहे हैं। हमें नहीं मालूम बानी पीटीआई का मुज़ाकरात के हवाले से क्या नुक्ता नज़र है। मशहूद बातचीत नहीं होगी। वजाहत कर दें, क्या वो चोरों के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं? आपने सिविल नाफरमानी की कॉल दी हुई है, मुज़ाकरात कैसे होंगे? फैज़याब होने का वक्त भी गुजर चुका है। आप तो कुछ बात करते हैं, शाम को नई हिदायत आ जाती हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा शरीर रहमान की पीटीआई पर तनकीद। सेनेट में खिताब करते हुए कहा, आपने गालम गलोच का राज कायम किया, डंडे लेकर चलते हैं। 24 नवंबर का तमाशा खुद कराया, पार्लियामान को हमेशा ठुकराया। कौम से पहले माफ़ी मांगे, हम फिर आप पर एतबार करेंगे। पहले मुल्क को बचाने की बात करें, फिर बातचीत करेंगे। आप कौम से माफ़ी मांगे, फिर कमीशन का देखेंगे। पीटीआई वही कर रही थी जो हर सियासी जमात का हक है। हम अलामती एहतजाज के लिए डी चौक आए, कोई हमला करने नहीं। सेनेटर अली जफ़र का इरफान सदीकी को जवाब, बोले मुल्क में जमहूरियत ख़त्म हो चुकी है, ज़ालिमाना निज़ाम राइज है। अदलिया का जो फैसला हक में हो वो माना जाता है, जो नहीं तो ये नहीं मानते। ये सारी नाइंसाफ़ियाँ देख कर कैसे हम खामोश रह सकते हैं? बानी पीटीआई से अभी मिलकर आया हूँ, इनको कौम से बहुत उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा, इस कौम से ताकत के ज़ोर पर हुकूक नहीं छीन सकते। आपने जो जुल्म करना है करें, हम कौम के साथ खड़े हैं। हुकूमत ने रवैया ना बदला तो अवाम की तरफ जाएंगे। मौलाना का अदालत जाने का भी इशारा। कहा, पार्लियामेंट से मंजूर शुदा एक्ट कटिया, सदर दोबारा एतराज़ कर सकते हैं। जब आईनी तरमीम पर दस्तखत हो गए तो फिर इस बिल पर क्यों नहीं किए? बिल बनाने वाले ही अब इसे मुतनाज़ बना रहे हैं। उलमाए कराम और अवाम को उकसाया जा रहा। रियासती इदारे और हुकूमत मुल्क को बहरान में धकेल रहे हैं। हमारी शिकायत ऐवान सदर और सदर मुमलिकत से हैं। इस वक्त नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी एक पेज पर नजर आ रहे हैं। एक्ट बन चुका, हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करे। सबसे पहली बात यह है कि हमारी जो शिकायत है वो सिर्फ ऐवान सदर से और सदर मुमलकत से है, न किसी मदरसे से है, न मदरसों की किसी तंजीम से है, न उनसे वाबस्ता उलमाए किराम से है। बिला वजह मामले को ऐसा गंभीर किया गया कि अच्छे भले दानिश्वर लोग भी हैरान हैं कि मसला क्या है। मसला 2 + 2 = 4 की तरह सादा। तो मैं तो उलमाए किराम की खिदमत में भी गुजारिश करूँगा कि जिन लोगों ने आपको बुलाया, जिन्होंने आपको उकसाया, जिनके इशारों पर आप एक महाज उठा कर, यही तो जिम्मेदार है इस ड्राफ्ट बनाने के। पाकिस्तान में इतनी गैर संजीदगी है, हुक्मरान इतने गैर संजीदा हो गए हैं कि वो अपनी ही एक्ट और अपनी ही पास किए हुए कानून के साथ मजाक कर रहे हैं। लाहमल तो देखिए, हमने तय कर लिया था कि हम फिर इस पर मुजाहरा करेंगे। पूरे मुल्क में एहतजाज मुजाहरे चलेंगे, इस्लामाबाद जाना भी उसमें शामिल होगा और एक भरपूर कुव्वत के साथ। फिर जाहिर है कि हमने आवाम की तरफ जाना है। बातचीत तो अच्छी चीज़ है, बातचीत का तो हम इनकार नहीं कर रहे हैं। हमने भी बातचीत ही के जरिए मामला तय किए। अगर पीटीआई और गवर्नमेंट के दरमियान बातचीत होती है और मुज़ाकरात से कोई चीज़ें सेटल हो जाती हैं, हम तो इसमें हायल नहीं है। हम तो खुद मुज़ाकरात के कायल लोग।